उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव रामपुरा में रहने वाला किसान गोपाल एक साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन उसके मन में पल रहा एक सपना जल्द ही उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। सुनिए जी, पहले कुछ खा लीजिए। खाली पेट काम करेंगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी। अभी समय कहाँ है, धूप चढ़ने से पहले खेत पहुंचना जरूरी है। मेहनत जरूरी है, लेकिन शरीर भी भगवान की देन है। गोपाल ने 2 रोटियां खाईं और खेत की ओर निकल गया। खेत में काम करते हुए उसकी नजर सामने वाले खेत पर गई। वह गांव का सबसे धनी किसान भैरव सिंह अपने नौकरों से काम करवा रहा था। खुद वो पेड़ की छाया में बैठा आराम कर रहा था। गोपाल कुछ देर उसे देखता रहा। किस्मत भी कैसी होती है, कोई बिना मेहनत किए आराम करता है और कोई दिन रात पसीना बहाकर भी बस गुजारा करता है। उसी समय उसका पड़ोसी रघुनाथ वहां आया। क्या सोच रहे हो गोपाल? बस यही कि भगवान ने सबको बराबर क्यों नहीं बनाया। भगवान सबको मेहनत का मौका बराबर देते हैं, बस फल अलग अलग समय पर मिलता है। गोपाल मुस्कुरा तो दिया, लेकिन उसके मन की बेचैनी कम नहीं हुई। दिन बीतते गए। एक शाम गोपाल अपनी फसल बेचकर शहर से लौट रहा था। उम्मीद थी कि अच्छी कमाई होगी, लेकिन मंडी में व्यापारियों ने बहुत कम दाम दिए। घर लौटते समय उसका चेहरा बुझा हुआ था। इतनी मेहनत और बदले में बस इतना। सूरज ढल चुका था। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक उसकी नजर रास्ते के किनारे बैठे एक वृद्ध साधु पर पड़ी। साधु की लंबी सफेद दाढ़ी थी, आंखों में अद्भुत शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह वर्षों से वहीं बैठा हो। प्रणाम बाबा। सुखी रहो बेटा, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। गोपाल चौंक गया। आपने कैसे जाना? चेहरे पर लिखी बातें पढ़ने के लिए किताब की जरूरत नहीं होती। कुछ देर दोनों के बीच मौन छाया रहा। फिर गोपाल ने अपने मन का बोझ खोल दिया। उसने अपनी मेहनत, गरीबी, कम दाम, अधूरे सपनों और जल्दी अमीर बनने की इच्छा तक सब कुछ बता दिया। साधु शांत भाव से सुनते रहे। जब गोपाल बोल चुका तो साधु ने उन्होंने एक छोटी सी पुरानी कपड़े की पोटली निकाली। इसे खोलो। गोपाल ने कांपते हाथों से पोटली खोली। अंदर चमचमाते हुए सोने के सिक्के थे। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये सब मेरे लिए? हाँ। बाबा, मैं इतना धन कैसे ले सकता हूँ? धन लेना आसान है, उसे संभालना कठिन। गोपाल ध्यान से सुनने लगा। इस पोटली के साथ एक नियम जुड़ा है। यदि उसका पालन करोगे तो यह धन तुम्हारे परिवार का जीवन बदल देगा। कैसा नियम बाबा? लालच मत करना। यदि तुम लालच करोगे तो तुम्हें 3 चेतावनियां मिलेंगी। पहली बार तुम्हें केवल संकेत मिलेगा, दूसरी बार तुम्हारा नुकसान शुरू होगा और तीसरी बार तुम्हारा धन, तुम्हारी जमीन, तुम्हारी इज्जत सब कुछ चला जाएगा। गोपाल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा बाबा। हर इंसान परीक्षा आने से पहले यही कहता है। गोपाल पोटली लेकर घर लौट आया। घर पहुंचते ही सरस्वती ने उसके चेहरे की चमक देख ली। आज इतने खुश क्यों लग रहे हैं? गोपाल ने धीरे से पोटली खोली। सोने के सिक्के देखकर सरस्वती के मुंह से अनायास निकल पड़ा। हे भगवान, ये धन कहाँ से आया? गोपाल ने पूरी घटना बता दी। सब सुनने के बाद सरस्वती कुछ देर तक शांत रही। अब देखना, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सरस्वती के चेहरे पर खुशी के साथ चिंता भी थी। मुझे धन से ज्यादा उस साधु की चेतावनी याद रह गई। तुम बेकार डर रही हो। लालच धीरे धीरे आता है, शुरुआत में किसी को पता भी नहीं चलता। मैं कोई लालची नहीं हूँ। अगले कुछ दिनों में गोपाल ने उस धन का एक हिस्सा खेत सुधारने में लगाया। नई बैलगाड़ी खरीदी, बेहतर बीज खरीदे। गांव वाले उसकी तरक्की देखकर हैरान थे। लगता है इस बार भगवान ने तुम्हारी सुन ली। बस किस्मत साथ दे गई। एक रात वो अकेला बैठा सिक्कों की पोटली देख रहा था। अगर ये धन 2 गुना हो जाए तो मैं पूरे गांव की सबसे बड़ी जमीन खरीद सकता हूँ।
उसने तुरंत सिर झटक दिया। नहीं, बाबा ने लालच से मना किया था। लेकिन कुछ ही क्षण बाद दूसरा विचार आया। थोड़ा और धन चाहना लालच तो नहीं होता। उसी समय बाहर तेज हवा चलने लगी। गोपाल घबरा गया। उसे अचानक साधु की आवाज याद आई। पहली बार केवल संकेत मिलेगा। उसने जल्दी से पोटली वापस रख दी, लेकिन उसके मन में उठी लालच की छोटी सी चिंगारी अब पूरी तरह बुझी नहीं थी। कुछ दिन बाद गांव में खबर फैली कि पड़ोसी गांव के किसान अपनी जमीन बेच रहे हैं। गोपाल तुरंत वहां पहुंचा। जमीन सचमुच उपजाऊ थी, लेकिन उसकी कीमत बहुत अधिक थी। तभी उसके मन में विचार आया। अगर किसी तरह कीमत कम करवा दूं तो बहुत फायदा होगा। वो कुछ कदम चला, फिर रुक गया। साधु की चेतावनी फिर याद आई। उसने गहरी सांस ली। नहीं, गलत रास्ते पर नहीं जाना है। वो वापस घर लौट आया। सरस्वती ने उसके चेहरे की बेचैनी देख ली। क्या हुआ? गोपाल ने सारी बात बता दी। सरस्वती मुस्कुराई। यही असली परीक्षा है। गोपाल ने सिर हिलाया, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि उसने एक बड़ा मौका खो दिया। उस रात गोपाल को देर तक नींद नहीं आई। कभी उसकी आंखों के सामने साधु का शांत चेहरा घूमता, तो कभी सोने के सिक्कों से भरी वो पोटली। उसने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की कि जो कुछ भगवान ने दिया है उसी में संतोष रखना चाहिए, लेकिन मन के किसी कोने में एक आवाज बार बार उठ रही थी। अगर थोड़ा और मिल जाए तो जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वो उठ गया। आज बहुत जल्दी उठ गए। बस खेत जल्दी जाना है। सरस्वती ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। वो समझ गई कि गोपाल के मन में अभी भी कोई उथल पुथल चल रही है। कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी गांव का किसान हरिराम अपनी आधी जमीन बेचने वाला है। हरिराम की पत्नी कई महीनों से बीमार थी। इलाज के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। ये सुनकर गांव के कई किसान उसकी मदद करने की बात करने लगे। गोपाल भी वहां पहुंचा। हरिराम की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। भाई, मजबूरी है। अगर पैसे नहीं जुटाए तो मेरी पत्नी का इलाज नहीं हो पाएगा। गोपाल ने जमीन देखी। मिट्टी उपजाऊ थी और खेत उसके खेत से सटा हुआ था। उसके मन में तुरंत विचार आया। अगर ये जमीन मुझे मिल जाए तो मेरी खेती दोगुनी हो जाएगी। लेकिन कीमत अभी भी काफी थी। तभी गांव के एक व्यापारी ने हरिराम से कहा, मैं तुम्हें पूरी कीमत दूंगा। ये सुनकर गोपाल के चेहरे का रंग बदल गया। अगर व्यापारी जमीन खरीद लेता तो बाद में उससे कई गुना कीमत मांगता। गोपाल के भीतर लालच और बेचैनी दोनों बढ़ने लगे। घर लौटते समय उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। अगर मैं हरिराम को कह दूं कि उसकी जमीन बंजर है और कोई ज्यादा कीमत नहीं देगा तो वो मजबूरी में कम दाम पर मुझे बेच देगा। उसने तुरंत सिर झटका। साधु की बात याद आई। पहली बार केवल संकेत मिलेगा। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझा लिया। मैं कोई चोरी तो नहीं कर रहा, बस थोड़ा कम दाम में खरीदूंगा। इसमें बुराई ही क्या है। यही वो क्षण था जब इंसान अपनी गलत बात को सही साबित करने लगता है। अगले दिन गोपाल फिर हरिराम के घर पहुंचा। हरिराम, मैंने कई लोगों से बात की है। सब कह रहे हैं कि तुम्हारी जमीन अब पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही। हरिराम चौंक गया। लेकिन पिछले साल तो अच्छी फसल हुई थी। लोग बातें बना रहे हैं। मैं तो तुम्हारा भला चाहता हूँ। अगर चाहो तो मैं ही खरीद लेता हूँ। जितना बन पड़ेगा उतना दे दूंगा। हरिराम कुछ देर सोचता रहा। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने मजबूरी में कम कीमत पर जमीन बेच दी। गोपाल के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उसे लगा कि उसने बहुत बड़ी चालाकी कर ली। शाम को वो खुशी खुशी घर पहुंचा। सरस्वती, अब हमारी जमीन पहले से दुगनी हो गई। सरस्वती खुश तो हुई, लेकिन जब उसे पूरी बात पता चली तो उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। क्या सच में उस जमीन की यही कीमत थी? मजबूरी का फायदा उठाया है, चोरी थोड़ी की है। सरस्वती की आंखों में निराशा झलकने लगी। याद है साधु ने क्या कहा था? गोपाल कुछ नहीं बोला।
एक दिन मोहन खेत में काम कर रहा था। वो गलती से कुछ पौधों पर पैर रख बैठा। तुमसे एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं होता। मुझसे गलती हो गई बाबा। सरस्वती तुरंत बीच में आई। बच्चा है, समझ जाएगा। गोपाल पहले ऐसा स्वभाव उसका कभी नहीं था। धन के साथ उसका धैर्य भी कम होने लगा था। कुछ ही दिनों बाद गांव में खबर फैली कि शहर का एक बड़ा व्यापारी आने वाला है। वो आसपास के किसानों से बड़ी मात्रा में गेहूं खरीदना चाहता था। जिसने सबसे ज्यादा अनाज दिया उसे मोटा मुनाफा मिलने वाला था। गोपाल के मन में फिर हलचल हुई। उसकी कुछ फसल सूख चुकी थी। अगर वो इतना अनाज नहीं जुटा पाया तो गांव में उसकी प्रतिष्ठा घट जाएगी। तभी उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। अगर मैं पड़ोस के किसानों की बोरियों में से थोड़ा थोड़ा गेहूं रात में निकाल लूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। बाद में मैं वापस कर दूंगा। यही वो क्षण था जहां इंसान अपने सबसे बड़े पाप को भी तर्क देकर सही साबित करने लगता है। आधी रात बीत चुकी थी। गोपाल धीरे से घर से निकला। उसके हाथ में एक खाली बोरी थी। वो दबे पांव रघुनाथ के खलिहान तक पहुंचा। उसने चारों ओर देखा, सन्नाटा था। फिर उसने एक बोरी खोली और गेहूं निकालकर अपनी बोरी में भरने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी अचानक तेज हवा चली। गोपाल घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने गेहूं भरना जारी रखा। जैसे ही उसने आखिरी मुट्ठी बोरी में डाली, उसके कानों में वही गहरी आवाज गूंजी। तीसरी बार। गोपाल का शरीर सन्न रह गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। घबराकर वो भागने लगा, लेकिन उसके पैर फिसले और वो गिर पड़ा। शोर सुनकर आसपास के लोग जाग गए। कौन है वहां? अरे ये तो गोपाल है। गोपाल, तुम? गोपाल का सिर शर्म से झुक गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। सुबह होते होते पूरी घटना पूरे गांव में फैल गई। पंचायत बैठी। लोगों ने बताया कि कैसे गोपाल ने पहले हरिराम की मजबूरी का फायदा उठाया, फिर अनाज में मिलावट की और अब चोरी करते पकड़ा गया। गांव के मुखिया ने कठोर स्वर में कहा, जिस आदमी पे गांव भरोसा करता था वही दूसरों का अनाज चुराएगा तो फिर विश्वास किस पे रहेगा? फैसला हुआ कि गोपाल को भारी जुर्माना देना होगा। उसे अपनी नई खरीदी जमीन का बड़ा हिस्सा बेचना पड़ा। उसी सप्ताह उसका बीमार बैल मर गया। सूखी फसल के कारण कर्ज भी बढ़ गया। जब वो घर लौटा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हाथों से पोटली निकाली। जैसे ही उसने उसे खोला, उसका दिल बैठ गया। पोटली खाली थी। एक भी सिक्का नहीं बचा था। उसी क्षण उसे साधु की आवाज साफ सुनाई दी। धन, खेत, इज्जत सब चला जाएगा। मैं हार गया सरस्वती। मैंने सब खो दिया। धन खोया है, इंसानियत अभी भी बच सकती है। उस दिन गोपाल ने समझ लिया कि चमत्कार से मिला धन कुछ समय साथ दे सकता है, लेकिन जीवन को टिकाऊ सुख केवल ईमानदारी और मेहनत ही देती है। लालच ने उससे सब कुछ छीन लिया था, पर सच्चे पश्चाताप और परिश्रम ने उसे फिर से सम्मान दिला दिया।